नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। भारत में अफगानिस्तान को लेकर कूटनीतिक सक्रियता काफी बढ़ गई है। अचानक से अफगानिस्तान के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल्ला 23 जुलाई को भारत आ गए और उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से लंबी बातचीत की। ये बैठक इसलिए अहम है क्योंकि आज ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत आ रहे हैं और कल यानी कि 28 जुलाई को उनकी एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल के साथ मुलाकात होनी है। ब्लिंकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री पहली बार मुलाकात कर रहे हैं। माना जा रहा है कि ब्लिंकन इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अफगानिस्तान मुद्दे पर आगे के सहयोग की रूपरेखा भी तैयार करेंगे। भारत अफगानिस्तान में शांति समझौते का हमेशा से ही समर्थक रहा है। अफगानिस्तान में भारत शांति समझौते का हमेशा से समर्थक रहा है। भारत सरकार ने हमेशा अफगानिस्तान सरकार का समर्थन किया है और तालिबान को लेकर आशंकित रहा है। भारत के लिए अफगानिस्तान में चिंता वहां की सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों को लेकर समान रूप से बनी हुई है। भारत ने अफगानिस्तान में बड़ा निवेश भी किया है। ये निवेश करीब 3 अरब डॉलर का है। भारत ने यहाँ महत्वपूर्ण सड़कों, बांधों, बिजली लाइनों और सब स्टेशन, स्कूलों और अस्पतालों का भी निर्माण करवाया है। भारत को इस बात की आशंका है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो उसके किए गए निवेश की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आखिर अफगानिस्तान में भारत के निवेश का भविष्य क्या है, इसे लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए भारत ने अपनी राजनयिक पहल भी तेज कर दी है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का ईरान और रूस दौरा भी इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही उनकी तेहरान के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईस के साथ मुलाकात भी इसी कड़ी से जुड़ी मानी जा रही है। खास बात यह है कि जयशंकर जिस दिन तेहरान में मौजूद थे, तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल भी वहां पर मौजूद था। हालांकि भारत की तरफ से तालिबान के साथ बातचीत की कोई औपचारिक बात नहीं कही गई है, लेकिन मीडिया में पहले भी भारत और तालिबान के बीच अनौपचारिक बातचीत की बात सामने आती रही है, जिसका भारत सरकार ने हमेशा खंडन भी किया है। विश्लेषकों का माने तो ऐसा भारत सरकार किसी वजह से कर रही है। अफगानिस्तान में जिस तरह तालिबान का प्रभाव नए इलाकों में बढ़ रहा है, उससे भारत के राजनयिक हलकों में चिंता बढ़ गई है। तालिबान ने दावा किया है कि अगर वो चाहे तो 2 हफ्तों में पूरे मुल्क पर कब्जा कर सकता है। फिलहाल इस मुल्क के 1/3 हिस्से पर इस चरमपंथी संगठन का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान में रह चुके विदेशी फौजों के जनरलों का कहना है कि मुल्क में जिस तरह के हालात हैं, वो गृह युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। भारत की सबसे बड़ी चिंता पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सामरिक बढ़त को खो देने को लेकर भी है। अगर अफगानिस्तान में भारत का प्रभाव बढ़ता है तो मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पड़ता है पाकिस्तान पर, और वहीं अफगानिस्तान में अगर भारत का प्रभाव कम होता है, इसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान का दबदबा बढ़ना। भारत के लिए एक बड़ी चिंता ये भी है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान का प्रभाव बढ़ता है तो कश्मीर में सक्रिय चरमपंथ को बढ़ावा मिल सकता है। कश्मीर के हालात खराब हो सकते हैं। तालिबान के एक धड़े पर पाकिस्तान का प्रभाव है और ऐसी स्थिति भारत के लिए अच्छी नहीं है। तालिबान का एक प्रमुख समूह हक्कानी नेटवर्क पहले भी अफगानिस्तान में भारत के निवेश को निशाना बना चुका है। जैसा हमने आपको बताया कि भारत बहुत सारा निवेश कर चुका है अफगानिस्तान में। कुछ अहम प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। साल 2011 के भारत अफगानिस्तान रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत बुनियादी ढांचे और संस्थानों के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिफारिश की गई थी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार अब 1 अरब डॉलर का है। यहाँ के 34 प्रांतों में 400 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स भारत ने स्पॉन्सर किए हैं। इनमें जो अहम प्रोजेक्ट्स हैं उनके नाम हैं सलमान डैम। सलमान डैम अफगानिस्तान के हेरात प्रांत में है। यहाँ भारत ने 42 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया है। 2016 में इसका उद्घाटन किया गया। इसे अफगान भारत मैत्री डैम के रूप में जाना जाता है। जरांज देलाराम हाईवे 218 किलोमीटर लंबे इस राजमार्ग का जरांज इलाका ईरान के साथ अफगानिस्तान की सीमा के करीब स्थित है। इस पर $150 मिलियन का खर्च हुआ। पार्लियामेंट काबुल में अफगान संसद का निर्माण भारत ने $90 मिलियन में किया। इसे 2015 में खोला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भवन का उद्घाटन किया। इमारत के एक ब्लॉक का नाम पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। इसी तरह कई और इमारतें जैसे स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों के निर्माण में भी भारत ने काफी निवेश किया। दरअसल पिछली सदी के आखिरी दशक में तालिबान के साथ कोई भी संपर्क न होना भारत के लिए नुकसानदेह ही साबित हुआ। कांधार विमान अपहरण मामले के दौरान भारत का पक्ष सुनने वाला कोई नहीं था। तालिबान पूरी तरह से पाकिस्तान की आईएसआई के इशारों पर काम कर रहा था। इसके अलावा
कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों पर भी तालिबान का काफी प्रभाव रहा है। लेकिन भारत और तालिबान का संबंध कई अहम बातों पर निर्भर रहेगा। ये देखना होगा कि काबुल में अशरफ गनी सरकार और तालिबान का संबंध कैसा रहता है। तालिबान नजीबुल्लाह की तरह अशरफ गनी सरकार को पूरी तरह उखाड़ फेंकता है या दोनों के बीच किसी तरह का तालमेल निकलकर सामने आता है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।